नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्थिति उल्टा तय बना करके ई की मात्रा लगाई गई है। ज़्यादातर जय को तय रे से काटा गया है। वास्तविक वा वी कै तीनों को एक साथ लिखा गया है। मजबूत मैं जय को बै से काटा गया है। कार्रवाई कै को वह ई से काटा गया है। फिलहाल फी लय बना करके लय को है से काटा गया है। बातचीत बात बना करके तय को चय से काटा गया है। जिस तरह जय को तय से काटा गया है। जरूरत जय को तय से काटा गया है। दरअसल दर बनाकर के रे को ए से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से चीन और भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और यहाँ अब अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होने का दावा किया जा रहा है। भारत के लिए यह राहत भरा संकेत इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच ताज़ा विवाद यहीं से शुरू हुआ था। चीनी सैनिक अचानक आ धमके थे और पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में कब्जा जमा लिया था। इसके साथ ही देपसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में भी चीनी सैनिकों का जमावड़ा हो गया था। पेंगोंग में तो टकराव फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन दूसरे मोर्चों पर चुनौती अब भी बनी हुई है। शनिवार को मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 10वें दौर की बातचीत में भारत ने साफ कर दिया गया कि हालात सामान्य बनाने के लिए अब चीन को देपसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाकों से अपने सैनिक हटाने होंगे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देपसांग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा जैसे अग्रिम मोर्चों पर अभी जिस तरह से चीनी फौज जमी हुई है वह भारत के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि इन मोर्चों पर भारत ने भी अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली है और चीन भी हकीकत को समझ रहा है। देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में पहले एक माउंटेन और एक आर्मड ब्रिगेड की तैनाती रहती थी, लेकिन इन इलाकों में चीनी सैनिकों के अचानक आ धमकने के बाद भारत को यहाँ 15,000 से
ज़्यादा सैनिक और बड़ी संख्या में टैंक तैनात करने पड़े। पर इस बात का खतरा तो है कि चीन कहीं उकसावे वाली हरकतें कर नया विवाद न खड़ा कर दे। भारत ने अपनी ओर से अब तक शांति और संयम का रुख दिखाया है और जरूरत पड़ने पर ही जवाबी कार्रवाई की है। पैंगोंग में भारतीय सैनिकों पर हमले की घटना से दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी है और इससे दशकों पुराने सीमा विवाद को हल करने के प्रयासों को धक्का लगा है। पैंगोंग झील इलाके में तो टकराव अब खत्म हो गया है और दूसरे इलाकों से चीनी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को लेकर भारत ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का कारण स्पष्ट सीमांकन का नहीं होना तो है ही, साथ ही चीन की नीयत में खोट और धोखेबाजी की प्रवृत्ति भी विवादों और संघर्षों को जन्म देती रही है। हकीकत में देखें तो करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा का ज़्यादातर हिस्सा दुर्गम इलाकों वाला है, जहां किसी तरह तो साफ तौर पर कोई सीमा रेखा तय कर पाना असंभव है। ऐसे में आपसी विवेक और समझबूझ से ही काम लेना श्रेयस्कर होता है। लेकिन चीन जिस तरह की विस्तारवादी नीति पर अपनी कदम बढ़ा रहा है, उससे उसमें विवेक की उम्मीद करना व्यर्थ ही है और ऐसा वह सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ कर रहा है। इसलिए चीन के साथ उसी की भाषा में बात करने की ज़रूरत है। पैंगोंग झील में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारत ने भी जो सख्त जवाबी रुख अपनाया, उसी का परिणाम है कि देर सवेर चीन को पीछे हटना ही पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भविष्य में फिर इन इलाकों में भारतीय क्षेत्र में घुसने का दुस्साहस दिखाए। इस संपूर्ण इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत को अपनी सैन्य स्थिति अब मजबूत करने की जरूरत है। समाप्त।